हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम वर्टेब्रेटा के बारे में। जी हाँ, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वर्टेब्रेटा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्टेब्रेटा के। क्या था हमारा? ये सब फाइलम था, सब फाइलम वर्टेब्रेटा। आज हम इसको अच्छा से तोड़ेंगे वर्टेब्रेटा को पूरा तरह से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वर्टेब्रेटा का मैंने बारे में आपको कल ही बता दिया कि इसको वर्टेब्रेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टेब्रल कॉलम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो नोटोकॉर्ड वो वर्टेब्रल कॉलम कैसा हो सकता है? या तो फिर कार्टिलेजिनस हो सकता है या फिर बोनी हो सकता है। तो वही सब हम देखने वाले हैं कि किसमें कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम पाए जाते हैं और किसी में बोनी वर्टेब्रल का कॉलम पाए जाते हैं। सब कुछ देखेंगे, एक एक करके सब कुछ देखेंगे, टेंशन नट। और दोस्तों, जिस तरह से हमने कल फाइलम कॉर्डेट्स को कितने सब फाइलम में डिवाइड किए थे, 3 भाग में डिवाइड किए थे। कौन कौन? एक तो था आपका यूरोकॉर्डेटा, दूसरा क्या था आपका सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा था वर्टेब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा जितना था आपके एनसीईआरटी में उतना हम कल बात कर चुके। वर्टेब्रेटा के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सब फाइलम वर्टेब्रेटा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? जरा गौर से देखेंगे। इसको 2 भाग में डिवाइड करने का क्या मतलब बना? इसलिए इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया क्योंकि इसमें देखा गया क्या मेरे दोस्त, किसी के पास जबड़ा होते हैं, किसी के पास जबड़ा नहीं होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम तो है उसके पास, लेकिन पाया गया क्या कि किसी के मुंह के पास जबड़ा, हम लोग के पास कहाँ है? मौत, मुंह, मुंह के पास जबड़ा है ना, ये जबड़ा हड्डी, जबड़ा। तो ये पाया गया क्या कि किसी में वर्टेब्रल कॉलम तो है, तो इसका मतलब वो वर्टेब्रेट्स है। यस, वर्टेब्रेट्स है। लेकिन पाया गया क्या कि यार किसी के पास जबड़ा है, किसी के पास जबड़ा है ही नहीं, जबकि वो वर्टेब्रेट्स हैं। तो क्या किया, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला किसी कौन है? ए गनेथा, ए गनेथा। और दूसरा कौन सा है मेरे दोस्त? गनेथा। गनेथा बोलो या गनेथा स्टोमाटा बोलो। स्टोमाटा मतलब होता है मौत, बताएंगे अभी। देखो, ए वर्ड जो लग जाता है, ए वर्ड जैसे याद करो, नाइडेरिया। नाइडेरिया हम किसको बोल रहे थे? सिलेंटेट्स को। और उसी में ए लगा दिए थे, ए नाइडेरिया। तो वो कौन थे? टिनोफोराज थे। ए मतलब, ए वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट, मतलब ए मतलब, या फिर एब्सेंट भी बोल दो। और गनेथा, गनेथा का मतलब होता है जाओ। गनेथा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जाओ। और ए का मतलब नोट जाओ या एब्सेंट। जाओ क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? ए गनेथा। सेम एज मेरे दोस्त, ये गनेथा का मतलब क्या होता है? जबरा, जाओ। और ये स्टोमाटा के किसको बोलते हैं? मौत। मतलब इसमें क्या होगा? मौत के साथ क्या होगा? जबरा होगा, जबरे वाला मुंह होगा। हम लोग के पास जबरा है ना, ये जबरा, जबरे वाला मुंह है, जबरा की हड्डी, ये जबरा वाला मुंह है। तो ये क्या हम हो गए? गनेथोस्टोमाटा में आ गए। और जिसके पास जबरा ही नहीं है वो क्या आ जाएंगे? ए गनेथा में आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसको 2 डिवीजन में, याद रखना, इसको 2 डिवीजन में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। एक ए गनेथा में, दूसरा गनेथोस्टोमाटा में। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलिए। अब मेरे दोस्त क्या पाया गया, इसके बाद क्या पाया गया? एक गनेथा, एक गनेथा में एक ही क्लास आया है, एक क्लास, जबकि 2 क्लास हैं जिसमें से एक क्लास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जब एक्सटिंक्ट ही हो चुका है तो उसके बारे में बात ही क्या करना। आपका एनसीईआरटी ने एक ही क्लास के बारे में दिया है, जो कि कौन आता है आपका? साइक्लोस्टोम्स। जो कि क्या आता है आपका इसमें? साइक्लोस्टोम्स आता है। जो कि क्या आता है आपका? साइक्लोस्टोम्स आता है। इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं अच्छा से, ताकि नंबरिंग ए इसको मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, यहाँ नंबरिंग 1।
इसको एक क्लास में डिवाइड किया गया, एक गणित में एक ही का आया। फैलम के बाद क्या आता है? क्लास मेरे दोस्त, याद रखना, फैलम के बाद क्या आता है? क्लास। क्लास क्या आया इसमें? साइक्लोस्टोमाटा, या साइक्लोस्टोम्स बोलो या साइक्लोस्टोमाटा बोलो, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ये देख रहे हैं कि एक गणिता में कौन आ जा रहे हैं? क्लास साइक्लोस्टोमाटा आ जा रहे हैं, ठीक है। अब गणिता स्टोमाटा में दो सुपर क्लास आते हैं, दो सुपर क्लास। गणिता स्टोमाटा में दो सुपर क्लास आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं जरा देखो, दो सुपर क्लास, दो सुपर क्लास आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो मेरे दोस्त पीसेज और दूसरा टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही बताया था ना मेरे दोस्त। और ये पीसेस में कितने क्लास आएंगे? दो क्लास आएंगे। इस पीसेस में कितने क्लास आएंगे? दो क्लास। एक क्या था? कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस। एक क्या आएगा आपका? कॉन्ड्रिक्थिस आएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? एक क्या आएगा आपका? कॉन्ड्रिक्थिस आएगा। दूसरा क्या आएगा? ऑस्टिकथिस आएगा। दूसरा क्या आएगा? ऑस्टिकथिस आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? कहीं कोई डाउट है तो बोलो। सब बताएंगे मेरे दोस्त, सब बताएंगे। सेम एज टेट्रापोडा में भी कितने क्लास आएंगे? चार क्लास आएंगे। ये टेट्रापोडा से नाम याद रखना, टेट्रापोडा में क्या आएंगे? चार क्लास आएंगे। कौन कौन सा मेरे दोस्त? एक तो आएगा आपका एम्फीबिया, एम्फीबिया। दूसरा आएगा रिप्टाइलिया, रिप्टिलिया। तीसरा आएगा एव्स और चौथा आएगा मैमल्स, मैमल्स। क्लियर है? अब देखो मेरे दोस्त, सब कुछ हम अच्छे से बताने वाले हैं, गौर से जरा देखो। देखो, एक गणित है जिसके पास जौ क्या है? एब्सेंट है, जौ नहीं है। किसके पास? साइक्लोस्टोमाटा के पास क्या होते हैं? जौ नहीं होते। दूसरा जबरा होते हैं। उस जबरा वाले को क्या किया? दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया, एक तो पीसेज में और दूसरा टेट्रापोडा में। पीसेज कहने का मतलब क्या है? इसके पास क्या होंगे मेरे दोस्त? फिन्स होंगे। इसके पास क्या होंगे मेरे दोस्त? फिन्स होंगे। फिन्स मतलब जो मछली सब में होते हैं, तैरने के लिए जो होता है फिन्स, वो इसके पास क्या होंगे? फिन्स होंगे। टेट्रापोडा कहने का मतलब क्या है? मैंने कल ही बताया था, टेट्रा मतलब चार और पोडा मतलब अपेंडेजेज। जिसके पास पेड अपेंडेजेज, मैंने कल वर्टेब्रेटा का बताया था ना कि इसके पास फिन्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? टेट्रापोडा भी मतलब लिम्स भी हो सकते हैं। तो टेट्रापोडा कहने का मतलब है उसके पास चार लिम्स होंगे, दो हाथ दो पैर। जितने भी सारे, आप चाहे एम्फीबिया मतलब मेढक में देख लो, मेढक के भी पास दो हाथ दो पैर होते हैं। रिप्टिलिया में देख लो छिपकली, इसमें भी दो हाथ दो पैर होते हैं। एब्स में देख लो, एब्स में भी देख लो, एक दो, उसमें भी फोर लिम्स तो होते हैं, लेकिन जिसमें से दो लिम्स क्या होते हैं? वो उसका फोर विंग्स बन जाता है। और हैंड लिम्स रहता है, दो पैर होते हैं उसके पास। वो जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? पंख, फोर विंग्स बन जाते हैं वो। और मैमल्स के पास तो देख लो दो हाथ दो पैर अपने लोग में, या कुत्ता बिल्ली जिसमें ले लो तुम, मंकी जिसमें भी आया। तो टेट्रापोडा कहने का क्या मतलब है? इसके पास क्या होंगे मेरे दोस्त? लिम्स होंगे। देख लो, पहले क्या किया? वर्टेब्रेटा को जबरा के आधार पे बांटा गया, जबरा के आधार पे, बेस्ड ऑन जौ। जिसके पास जौ है, जिसके पास जौ नहीं है और जिसके पास जौ है, ठीक है, जबरा पर हम बांट दिए। तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, दो क्लास में, एक साइक्लोस्टोमाटा और दूसरा गनेथोस्टोमाटा में। क्लियर है? उसके बाद देखा गया कि यार कुछ के पास तो फिन्स होते हैं और कुछ के पास तो लिम्स होते हैं, तो चलो इसको भी डिवाइड कर दो। तो क्या कर दिया? एक को पीसेज में रख दिया, दूसरा को टेट्रापोडा लिम्स में रख दिया। जिसके पास लिम्स होते हैं टेट्रापोडा में रख दिया। उसके बाद पीसेज में भी दो क्लास देखा गया, एक तो कॉन्ड्रिक्थिस देखा गया और दूसरा ऑस्टिकथिस देखा गया। अब ये कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिकथिस क्या है मेरे दोस्त? तो ये जो है मेरे दोस्त, इसमें पीसेज में, पीसेज का मतलब ही होता है फिश। इसमें जो आएगा ट्रू फिश आएगा। ये कैसा फिश होते हैं मेरे दोस्त? ट्रू फिश होते हैं। और ये जो आपको फिश दिख रहा है, ये कैसा फिश दिख रहा है आपको? फॉल्स फिश। फॉल्स फिश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास
ना तो फिश होते हैं और ना ही स्केल्स होते हैं। मछली के पास स्केल्स होते हैं ना छाला, जैसे मछली आप देखे होगे उसके ऊपर, मछली के ऊपर जो डिजाइन बना होता है वो क्या होता है, उसका छिलका जो होता है वो क्या होता है, स्केल्स। वो मछली का क्या है, स्केल्स है। तो ट्रू फिश के पास ये उसका फीचर है ट्रू फिश का, कि उसके पास क्या होंगे, एक तो फिश होंगे ही, साथ में उसके पास स्केल्स भी होंगे। स्केल्स मतलब छाला, छिलका, जैसे मछली का हम छिलका वो अथी करते हैं आंसू से, तो उसके पास छिलका। लेकिन इसके पास क्या होंगे, ना तो फर्स्ट फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास तो ना तो मेरे दोस्त फिश होता है और ना ही स्केल्स होता है, स्केल्स भी नहीं होता है। और ट्रू फिश कहने का मतलब होता है ये दोनों होगा। समझ में आया, फिश भी होगा स्केल्स भी होगा, ट्रू फिश, इसलिए हम इसको बोलेंगे, इसको फल्स फिश बोलेंगे। फल्स फिश इसलिए क्योंकि दिखने में फिश जैसा लगता है, मछली जैसा लगता है, लेकिन इसके पास चूंकि न ही तो फिश होते हैं और न ही स्केल्स होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फल्स फिश। ये फल्स फिश है, झूठा फिश है, नाम का सिर्फ फिश है ये। और इसके पास क्या है, फिश भी है और साथ में स्केल्स भी होते हैं, तो हम क्या बोल दिए इसको, ट्रू फिश। क्लियर है, फल्स फिश और ट्रू फिश में अंतर समझ में आ गया। चलिए अब मेरे दोस्त ये कॉन्ड्रिक फिश, इसको थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप खुद देखिएगा। दूसरा ऑस्टिक फिश, कॉन्ड्रिक फिश मतलब इसको भी फिश दो तरह के फिश होते हैं। एक तो मेरे दोस्त जिसका वर्टेब्रल कॉलम कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, याद आया, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिश। तो इस वजह से हम इसको क्या बोल दिए, ये कैसा फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। समझ में आया। और ये इसका वर्टेब्रल कॉलम कैसा होता है मेरे दोस्त, बोनी होता है, तो इसको हम क्या बोल दिए, बोनी फिश बोल दिए। क्लियर है। तो ट्रू फिश में दो फिश आते हैं, एक कार्टिलेजिनस फिश आते हैं, कार्टिलेजिनस फिश आते हैं, दूसरा बोनी फिश आते हैं। और ये भी क्या साइक्लोस्टम्स में फल्स फिश कहते हैं इसको, जो जिसके मतलब जिसके पास ना तो फिश होते हैं ना ही स्केल्स होते हैं। क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो मेरे दोस्त, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, नहीं ना। कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, यही था मेरा दोस्त। वर्टेब्रेटा को हम किस तरह से डिवाइड किए। पहला तो हम जौ के आधार पर डिवाइड किए, जौ के आधार पे, किसी के पास जबड़ा नहीं है, जौ यहाँ नहीं होता है और यहाँ पे जौ होता है। दूसरा हम क्या देखें, इसको डिवाइड किए, किसी के पास फिंस होता है तो किसी के पास लिम्स होता है, इस पर डिवाइड किए। फिंस में भी भाई किसी के पास कार्टिलेजिनस का वर्टेब्रल कॉलम है तो किसी के पास बोनी वर्टेब्रल कॉलम है फिश में ही, तो उसको भी दो क्लास में डिवाइड कर दिए, कॉन्ड्रिक फिश में, दूसरा ऑस्टिक फिश में। और ये टेट्रापोडा में तो सारे एम्फीबिया, रिप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स आ गए। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो मेरे दोस्त, नहीं है तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले किस पे, साइक्लोस्टोम्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे, और फिर कल हम इसके बारे में, इस दोनों पीसेस के बारे में बात करेंगे, और फिर परसों हम टेट्रापोडा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं इस पे, साइक्लोस्टोम्स पे। यहीं पर हम चर्चा करते हैं, इसको क्या रब करना, यहीं पे हम अच्छा से चर्चा करते हैं और आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब चूंकि मेरे दोस्त साइक्लोस्टोम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोस्टोम्स देखो, एस्टोमाटा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, मौत, पहले मैं बता चुका हूं। और साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लो का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, साइक्लो का मतलब क्या होता है, सर्कुलर। साइक्लो का मतलब साइकिल, एक साइकिल, साइकिल, ये साइकिल, सर्कुलर, साइक्लो वर्ड, जितना भी वर्ड यूज होता है साइक्लो, साइकिल, साइकिल का पहिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। समझ में आया क्या है, समझ में आया। तो साइक्लो मतलब सर्कुलर, और एस्टोमाटा का मतलब मौत, एस्टोमाटा का मतलब मौत। इसका मतलब मेरे दोस्त
साइक्लोस्टोम माता, साइक्लोस्टोम्स के पास कैसा मौत होगा, सर्कुलर मौत होगा। क्लियर है, रटने की जरूरत पड़ रही है आपको, पड़ेगी ही नहीं, समझ के चीजें पढ़ोगे कभी रटने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछे कि साइक्लोस्टोम्स का मौत कैसा होता है तो सर्कुलर होता है। क्या इसके पास जव होता है, नहीं होता है, जव एब्सेंट होता है, ये जव एब्सेंट होता है, जबड़ा नहीं होता है इसके पास, एगनेथा है ये। क्लियर है, दो बात क्लियर हो चुका है, ठीक है। तीसरी बात पे आ रहे हैं मेरे दोस्त, तीसरी बात क्या है मेरे दोस्त, ये जो साइक्लोस्टोम्स के है ना, इसका मौत सर्कुलर के साथ साथ, सर्कुलर ऐसे मौत होने के साथ साथ इसके पास क्या होता है, सकिंग कैपेबिलिटी होता है। इस वजह से इसका मौत क्या हो गया, सर्कुलर के साथ साथ क्या हो गया मेरे दोस्त, इसका मौत सकिंग, शक्कर मौत हो गया, सकिंग मौत हो गया। इसका मतलब कोई पूछे कि साइक्लोस्टोम्स का मौत कैसा होता है, सर्कुलर के साथ साथ सकिंग होता है। सकिंग कहने का मतलब ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये क्या करता है, साइक्लोस्टोम्स अपने आप को एक्टोपैरासाइट की तरह ट्रीट करता है। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, कैसा होते हैं, एक्टोपैरासाइट। क्योंकि ये पैरासाइट हैं तो इसके पास क्या होंगे, शक्कर होंगे, सकिंग होंगे, शक्कर पैरासाइट होने की वजह से। और कैसा पैरासाइट है, एक्टो है। एक्टो है मतलब ये दूसरे फिश पर क्या करता है, पैरासाइट के रूप में एक्ट करता है। एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिश, ये रियल मछली क्या है, ये है इसे पीसेज पे, इस पे क्या करता है, इसके बॉडी से ये चिपक जाता है, अपने मौत से क्या करता है, ये चिपक जाता है बॉडी से, और फिर वहां से उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन सब करता है, और फिर न्यूट्रिशन ले लिया फिर भाग जाता है। ये कैसा एक्ट किया, एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिशेस। समझ में आया, ये ट्रू फिश पे कैसा एक्ट करता है, एक्टोपैरासाइट। चूंकि ये पैरासाइट होते हैं तो इसके पास क्या होंगे, शक्कर मौत होंगे, सकिंग मौत होंगे। इसी सकिंग मौत के होने की वजह से ये क्या करता है, एक्टोपैरासाइट की तरह एक्ट करता है। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है, दोनों मैंने इंटर कन्वर्सेबल बता दिया हो कि पैरासाइट सकिंग मौत होने की वजह से ये कैसे एक्ट करते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट वो भी कैसा, एक्टोपैरासाइट होते हैं ना कि इंडो। एक्टो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये ट्रू फिश पे जाके अपने सर्कुलर मौत को चिपका देता है, चिपक के वहां से सब करता रहता है, ले लिया न्यूट्रिशन को, ले लिया खून को चूस लिया और फिर वो आगे भाग गया। समझ में आया, समझ में आया। जैसे हम लोग में क्या था, ब्लड सकिंग लीच था, याद आया, ब्लड सकिंग लीच कौन था, फैसियोला, नहीं ब्लड सकिंग लीच वो तो लिवर फ्लूक था, फैसियोला। ब्लड सकिंग लीच किसको हम बोले थे, याद करो जरा, जो कि कहाँ पे आया था, लीडा में आया था ब्लड सकिंग लीच, लीचर आदमी था लीच, याद आया। वो क्या था, ब्लड सकिंग लीच। एक था क्या था वो, एक था अर्थवर्म था, दूसरा क्या था, नेरिस था, तीसरा क्या था, ब्लड सकिंग लीच। क्या था यार, देखो अभी दिमाग पर आ नहीं रहा। एच से जबकि नाम था, कमेंट में बताना क्या था, अभी दिमाग पे आ नहीं रहा। चलो, एक्टोपैरासाइट एंड ट्रू फिश, ये कैसा होता है, मौत कैसा होता है, सर्कुलर के साथ साथ सकिंग भी होता है, और जिस वजह से ये एक्टोपैरासाइट एंड ट्रू फिश। 3 पॉइंट, साथ में इसके पास जो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चलिए अब इसके मेरे दोस्त बॉडी पर आते हैं। इसका बॉडी कैसा होता है मेरे दोस्त, तो चूंकि ये फल्स फिश है, मछली की तरह कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। बॉडी कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, और साथ में ना तो इसके पास फिन्स होगा, ना कि ही तो इसके पास स्केल्स होगा, जिस वजह से इसको हम क्या कह दिए, फल्स फिश कह दिए। इतना सारा क्लियर। इसके बॉडी पर क्या होगा, ना तो फिन्स होगा ना ही स्केल्स होगा। फिन्स मतलब वो जो उसका मछली का जो पंख नुमा जो होता है उसको हम बोलते हैं फिन्स, और स्केल्स मतलब मछली के ऊपर जो डिजाइन छिलका जो आप देखते हैं वो होता है स्केल्स। वो दोनों इसमें नहीं होंगे, एकदम प्लेन होंगे, सपाट। आप एनसीईआरटी की फिगर में आप देख सकते हो, एकदम चिकनाहट दिख रहा है उसका बॉडी, किसका, पेट्रोमाइजोन का। आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे वो कौन था, कैसा उसका फिगर है, एकदम सपाट है। स्केल नहीं स्केल्स है, नहीं फिन्स है। समझ में आया। लेकिन बॉडी कैसा है, इलोंगेटेड है, लंबा बॉडी है, छोटा बॉडी थोड़े दिख रहा है, डायग्राम से ही दिख रहा है बॉडी कैसा है, इलोंगेटेड है। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। अब मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था वर्टेब्रेट्स में
वर्टेब्रेट्स में क्या बताया था, वर्टेब्रल कॉलम रिप्लेस्ड हो जाए, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टेब्रल कॉलम में। वो भी कैसा वर्टेब्रल कॉलम में, या तो वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है या फिर बोनी भी हो सकता है। तो याद करो बोनी फिश में बोनी कार्टिलेजिनस, बोनी वर्टेब्रल कॉलम आया है, इसका मतलब इससे पहले जितना भी था वो कैसा होगा, वर्टेब्रल कॉलम उसका कार्टिलेजिनस होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसका वर्टेब्रल कॉलम एंड साथ में करेनियम, करेनियम मतलब स्कल, करेनियम कैसा होता है मेरे दोस्त, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो मेरे दोस्त, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेजिनस होगा। समझ में आया, कार्टिलेजिनस होगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। नहीं ना है, डाउट नहीं ना है। वर्टेब्रल कॉलम कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। इसमें भी कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम, कॉन्ड्रिक्थिस, इसलिए हम इसमें भी वर्टेब्रल कॉलम कैसा, कार्टिलेजिनस, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, कार्टिलेजिनस फिश। और रोस्टिक फिश के पास वर्टेब्रल कॉलम कैसा, बोनी, इसलिए हम क्या बोल दिए उसको, बोनी फिश बोल दिए। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो मेरे दोस्त, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, अरे बोलो भाई। कहीं कोई डाउट है तो बोलो। कहीं कोई डाउट है तो बोलो। अब मेरे दोस्त आ जाते हैं इसके पॉइंट पे, क्योंकि ये फिश ये एक्चुअली कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं। बताऊंगा हैबिटेट इसका जो मेनली हम पाए जाते हैं, ये मरीन में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ काम करने के लिए ये फ्रेश वाटर में भी जाते हैं। क्या काम करने के लिए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, कुछ काम करने के लिए ये फ्रेश वाटर में भी जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये रिस्पिरेशन किससे करते हैं। तो देखो पहले रिस्पिरेशन देख लो, रिस्पिरेशन किससे करते हैं। रिस्पिरेशन ऑब्वियसली ये किससे करेंगे, गिल्स से करेंगे। और ये गिल्स कितने होते हैं, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही नंबर वेरी करता है, इसमें भी, कॉन्ड्रिक्थिस में भी, ऑस्टिक्थिस में भी। तो आपका एग्जामिनर एनटीए आपको यहीं पर क्या करेगा, कंफ्यूज आएगा, और आप कंफ्यूज होते हो और आंसर गलत करके जल्दबाजी में आते हो। हमको नहीं करना है। क्या करना है, इसके पास 6 से 15 पेयर्स क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। 6 से लेके 15 पेयर गिल्स होते हैं किसके पास, साइक्लोस्टोम्स, जो कि फल्स फिश है, उसके पास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 6 से 15 पेयर गिल्स। याद रखना, जिसके थ्रू क्या करता है ये रिस्पिरेशन। उसके बाद मेरे दोस्त इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा देखोगे आप, सर्कुलेटरी सिस्टम आप कैसा देखोगे, तो क्लोज देखोगे। क्लोज देखने का मतलब क्या है, इसके पास ब्लड वेसल्स होता है, खून ब्लड वेसल्स के थ्रू फॉलो करता है। समझ में आया, क्लोज वाला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो मेरे दोस्त। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है। आई होप आपको सबको समझ आ गया। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, साइक्लोस्टोम्स बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्त। जगह कम है यहाँ पे, तो हम उसी थ्रू यहाँ काम करेंगे, क्योंकि जगह यहाँ कम है तो हम उसी थ्रू यहाँ क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो ना मेरे दोस्त, मैं हूँ ना यहाँ पे आपके साथ।
चलिए, अब मेरे दोस्त, मैंने चूंकि आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं। इसका हैबिटेट क्या होता है, मरीन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेरे दोस्त, ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं। इसका हैबिटेट का बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त इसमें क्या देखा गया, ये मरीन में तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या देखा गया, ये अपना गैमिट रिलीज करने के लिए, जिसको हम गैमिट रिलीज कहने का मतलब होता है स्पॉनिंग करने के लिए। स्पॉनिंग जब इनको करना होता है तो ये क्या करता है, मरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये तो मरीन वाटर में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां उस जगह पे हाई हाई साल्ट कंसंट्रेशन, मरीन मतलब क्या, समंदर, समंदर में क्या होता है, साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होता है। तो वहां पे ये क्या करता है, वहां पे अपना गैमिट रिलीज ना करके, क्योंकि वहां पे मर सकता है उसका गैमिट, वहां पे रिलीज ना करके वो क्या करता है, मरीन वाटर से कहाँ चला जाता है, वो फ्रेश वाटर की तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ, जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन कम हो, फ्रेश वाटर की तरफ चला गया। क्यों भाई, क्यों चला गया, ये माइग्रेट कर गया, क्यों क्यों चला गया भाई, माइग्रेट कर गया, क्यों भाई, तो फोर यहाँ पे क्या किया है, वो स्पॉनिंग, स्पॉनिंग, स्पॉनिंग कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, गैमिट रिलीज करता है, गैमिट क्या करता है, रिलीज करता है, स्पॉनिंग किया। स्पॉनिंग करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे गैमिट रिलीज होने के बाद क्या होता है मेरे दोस्त, गैमिट फ्यूजन हुआ, गैमिट फ्यूज किया। गैमिट फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा वो मेरे दोस्त, लार्वा बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा बनने के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा। इसमें लार्वा बनने के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा। लार्वा बनने के बाद इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद मेरे दोस्त ये कहाँ चला जाएगा, फिर से अपने अपने जगह पे चला जाएगा, मरीन वाटर में। तो ये लार्वा चला गया, समझ में आया मेरे दोस्त। इस तरह से इसका साइकिल चलता है, इस तरह से इसका साइकिल चलता है साइक्लोस्टोम्स का। यहाँ पर ये ये समझ में आया, मेटामॉर्फोसिस किया, इस तरह से ये फिर कहाँ चला गया, मरीन वाटर में अपने जगह चला गया। लेकिन ये मरीन वाटर में कौन लौट रहा है, गौर से देखो, लार्वा लौट रहा है। कौन लौट रहा है, लार्वा। लार्वा मेटामॉर्फोसिस किया, उसके बाद कहाँ चला गया, वो फिर से मरीन वाटर में चला गया। इसी तरह इसका साइकिल चलता है। फिर ये एडल्ट बना, एडल्ट जब बन गया तो फिर से ये क्या किया, माइग्रेट किया फ्रेश वाटर में। फिर फ्रेश वाटर में क्या किया, स्पॉनिंग किया। स्पॉनिंग के बाद क्या किया, वहां पे फिर से लार्वा बना, लार्वा बना, फिर से ये मरीन। लेकिन जो मेरे दोस्त एडल्ट एडल्ट साइक्लोस्टम्स जो यहाँ पहुंचा, वो क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो मर जाता है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। स्पॉनिंग के बाद एडल्ट जो यहाँ पर होता है वो क्या हो जाता है, डाई। यहाँ पर लिख लो, एडल्ट डाई। एडल्ट क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यहाँ मर जाता है। कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट मर जाता है। क्यों भाई, क्योंकि देख लो, ऑस्मोलरिटी, चेंज इन ऑस्मोलरिटी, साल्ट कंसंट्रेशन, उसका बॉडी उतना दिन तक क्या कर सकता है, झेल नहीं पाता है साल्ट कंसंट्रेशन। जो आदमी मरीन में रहते आया है और अचानक वो फ्रेश वाटर में चला जाए तो ड्यू टू साल्ट कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी की वजह से क्या हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले जीवन दान दे के जाता है। मरने से पहले, खुद मरने से पहले क्या होता है, ये जीवन दान दे देता है, अपना बच्चा दे देता है। अब बच्चा फिर मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो कहाँ चला जाता है, मरीन वाटर में चला जाता है। फिर से वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसमें आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, वहां पर स्पॉनिंग करता है। फिर स्पॉनिंग, गैमेट रिलीज, बस गैमेट रिलीज किया, उसके बाद कुछ दिन बाद वो मर जाता है। इसका काम ही क्या है, स्पॉनिंग किया, उसके बाद वो खत्म, मर जाता है। उसके बाद क्या है, गैमेट रिलीज, जो गैमेट फ्यूज किया, लार्वा बना, लार्वा से कहाँ चला गया, मरीन में चला गया। तो यही इस तरह से इसका क्या है, साइकिल चलता रहता है साइक्लोस्टोम्स का, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका एनसीईआरटी ने दे रखा है मेरे दोस्त।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी ने दे रखा है। क्या क्या? एक तो मेरे दोस्त पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जिसको क्या बोला जाता है, लैम्प्रे, लैम्प्रे। और दूसरा आपका एग्जाम्पल है क्या, मिक्सिन। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, मिक्सिन एग फिश। कैसा होता है ये, एग फिश इसको बोलते हैं। क्लियर है? यही दो आपका एग्जाम्पल है जो आपका एनसीईआरटी ने दे रखा है। और इसी तरह से हमारा ये साइक्लोस्टोम्स खत्म होता है मेरे दोस्त। साइक्लोस्टोम्स में आप खुद देख लो, ज्यादा कुछ बातें नहीं है, याद करने भी वाली बातें नहीं है मेरे दोस्त। एक तो इसको जॉलेस फिश बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पास जबड़ा नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉलेस फिश। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि जब ऑब्वियसली ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसको समझने वाली बात है। इसके पास जबड़ा नहीं होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जॉलेस फिश भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, जॉलेस फिश भी बोलते हैं। साथ साथ इसके पास न तो फिश होते हैं, न ही स्केल्स होते हैं, तो इसको हम फल्स फिश भी बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा मेरे दोस्त, इसका मौत कैसा होता है, सर्कुलर नामे से। क्लियर है? सर्कुलर मौत होता है। सर्कुलर मौत होने के साथ साथ कैसा मौत होता है, सकिंग मौत होता है। सकिंग मतलब शक्कर इसके पास होता है, जिसके पास ये क्या कैसा बिहेव करता है, एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव करता है। वो भी कहाँ पे, ट्रू फिश पे। वो क्या करता है, उसके बॉडी से चिपक जाता है, वहां से सारा न्यूट्रिशन चूस लेता है, वो शक कर लेता है। उसके बाद मेरे दोस्त, बॉडी कैसा होता है इसका, इलोंगेटेड होता है। आप पिक्चर में देख सकते हो पेट्रोमाइजोन का। वर्टेब्रल कॉलम ऑब्वियसली कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। पहला वर्टेब्रल कॉलम कैसा होगा, कार्टिलेजिनस। फिर आया कार्टिलेजिनस, उसके बाद बोनी में कन्वर्ट कर गया। उसके बाद जितने भी सारे आएंगे वर्टेब्रल कॉलम, सारे के सारे कैसा होंगे, बोनी होंगे। हम लोग में चाहे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल, सारे के सारे वर्टेब्रल कॉलम कैसे होंगे, बोनी होंगे। उसके बाद मेरे दोस्त, यहाँ से न्यूट्रिशन तो देख लिया ही कैसे लिया, फिश पे एक्ट किया, वहां से न्यूट्रिशन को ले लिया। रिस्पायरेशन कैसे किया भाई, गिल्स से किया। गिल्स कितने होते हैं, 6 से 15 पेयर्स होते हैं। अगर नंबर में बात करूं तो 12 से 30 नंबर में 12 से 30 गिल्स होते हैं। अगर पेयर में बात करूं तो 6 से 15 पेयर होते हैं। याद आया? फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है, क्लोज्ड होता है मेरे दोस्त। मतलब इसके पास ब्लड जो बहेगा, फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, मतलब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होगा इसके पास। क्लियर है मेरे दोस्त? जैसे हम लोग में ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, सेम एज मेरे दोस्त। उसके बाद इसका हैबिटेट देख लिए। हैबिटेट क्या था मेरे दोस्त, मरीन में पाए जाते हैं। लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करना होता है, तो ये क्या करते हैं, मरीन से माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। और फिर फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, गैमेट सब वहां पर रिलीज कर दिए, उसके बाद वो खुद मर जाते हैं। उसके बाद जो लार्वा बनता है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लिख लो ये चीजें। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, फिर से मरीन वाटर में चला जाता है। और फिर उससे वहां वो क्या होता है, अपना जीवन चक्र चलाता रहता है। इस तरह से समझ आया? इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। कहीं कोई डॉट है तो बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, कहीं कोई डॉट है तो बोलो। यही था आपका, दो एग्जाम्पल था, एक पेट्रोमाइजोन, दूसरा मिक्सिन हैगफिश लैम्प्रे। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? कहीं कोई डॉट है तो बोलो, अरे बोलो भाई, कहीं कोई डॉट है तो बोलो। यही था आपका क्या, साइक्लोस्टोम्स। तो कल हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में, कल हम बात करेंगे। और उसके बाद परसों हम क्या बात करेंगे, इस टेट्रापोडा के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? कल हम इसके पीसेस के बारे में बात करेंगे, परसों हम टेट्रापोडा के बारे में बात करेंगे। स्पीसीज में एक ये आएगा, एक ये आएगा, इसमें 1 2 3 4 ये आएगा। मतलब 2 से 3 लेक्चर लगेंगे और ये चैप्टर आपका पूरा तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भास्ट चैप्टर है ना, बहुत ही भास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम पूरा। यहाँ पे थोड़ी हमको हल्का हल्का पढ़ना है यार। एनिमल किंगडम क्लास 11th का चैप्टर है, भास्ट लेवल। इससे भी भास्ट में आप जब जाओगे, जब ग्रेजुएशन में, तो इसके भी बारे में अंदर बहुत पढ़ोगे चीजें। लेकिन खैर उतना आपको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। बस आपका एनसीईआरटी जितना बताता है, मैं भी उसी एनसीईआरटी से ही चिपक के आपके पास साथ चलता हूँ, ताकि हमारा मेन फोकस क्या है, नीट में सिलेक्शन है और बायोलॉजी में 360 में 360 ठोकना है किसी भी कीमत पे। चाहे
एनसीईआरटी को हम जिस भी तरह पढ़े, हमारा स्कोर क्या आना चाहिए, 360/360 आना चाहिए। उसी एनसीईआरटी को मैं इस तरह से आपको बताता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे, कोई भी चीज आपको रटने की भी जरूरत ना पड़े। आप खुद देख लो, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत पड़ी है, आप खुद देख लो, एक बार में आप रिकैप कर सकते हो। एक बार में 1 सेकंड मिनट भी नहीं लगेगा आपको रिकैप करने में इस साइक्लोस्टोम्स को, क्योंकि आप खुद देख लो, मैं इस तरह से आपको बता ही दिया हूँ। जो तो याद करने की चीजें नहीं है। अब क्या हम याद करेंगे साइक्लोस्टोम्स के बाद? भाई इसके पास फिन्स भी नहीं होते, स्केल्स भी नहीं होते, रटेंगे? नहीं रटेंगे। सिंपली साइक्लोस्टोम्स फल्स फिश होते। क्यों फल्स फिश होते? क्योंकि इसके पास फिन्स और स्केल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मछली का क्या है, कैरेक्टर्स है। मछली के पास ये चीजें होना चाहिए। जिसके पास है वो कौन है? कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। तो उसको हम क्या बोल दिए? ट्रू फिश बोल दिए। इसीलिए इस मछली, यही असली मछली है जो हम लोग खाते हैं। इसी में आएगा बोनी फिश में, जैसे रोहू, कटला, ये सब, मागुर तागुर आएगा इस सब में। तो यही मछली हम रियल जो मछली होता है, यही तो पीसेस ग्रुप में आता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिले, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में। और कभी इस तरह से नहीं पढ़े हो तो उसके लिए मुझे क्या करो, मेरा मनोबल को बढ़ाओ यार, कि आप वाकई में मैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी सारे बेस्ट कंटेंट लेते आऊँ। मेरा मनोबल बढ़ाओ, उसके लिए कमेंट करो, ढेर सारा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। यही सब मेरा क्या है, इंटरनल पावर को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, मुझे मूव फोर्स करता है ये आगे बढ़ने का, कि यस मैं और इसी तरह से मैं आप लोग के लिए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लाऊं। ये चीजें मुझे कहाँ से आएगी? ये चीजें मुझे आपके प्यार से आएगी, ये एनर्जी मुझे। तो वो एनर्जी आप लोग मुझे दो यार, और ढेर सारा प्यार शो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पीसेस ग्रुप के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।